राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम मार्गशीर्ष मास का 21वां अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 20 अध्याय सुने हैं। आशा करती हूँ आपको सभी अध्याय अच्छे लग रहे होंगे। इस अध्याय में आज सबसे पहले हम एकादशी की एक पौराणिक कहानी सुनेंगे। आइए सबसे पहले एकादशी की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक नगर में एक राजा था। वह बड़ा ही धर्मात्मा, दानी, पुण्यशील था। राजा भगवान शंकर का परम भक्त था। एक बार राजा ने नगर में एक विशाल शिव पार्वती जी का मंदिर बनवाया और राजा ने उस मंदिर की देखभाल के लिए एक पंडित नियुक्त कर दिया। भाग्यवश पंडित का नाम भी शिवपाल था। शिवपाल बड़ा ही दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति का था। शिवपाल अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ मंदिर के पिछवाड़े में झोपड़ी बनाकर के रहने लगा। शिवपाल रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठता, तालाब पर स्नान करके पूरा दिन मंदिर की देखभाल में बिताने में लगा देता। झाड़ू बुहारी पंडितानी करती थी। मंदिर का आंगन रोज धोती थी। थोड़े ही दिनों में मंदिर की चर्चा आस पास के 7 गांवों तक पहुंच गई। मंदिर में दर्शन करने के लिए दूर दूर से यात्री आने लगे। मंदिर में जो भी शिव परिवार पर जल चढ़ाता उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होने लगी। मंदिर में खूब चढ़ावा आने लगा। पंडित का घर उस चढ़ावे से चलता था। उसी नगर में एक बुढ़िया माई भी रहती थी। वो अपने बेटा, बहू और पोते पोतियों के साथ रहती थी। परंतु उस बुढ़िया में एक खराब आदत थी। वह मंदिरों में से पैसा चोरी किया करती थी। जब उस बुढ़िया माई को पता चला कि नए शिव मंदिर में खूब चढ़ावे में पैसा आता है, तो वह बुढ़िया माई मंदिर दर्शन करने का बहाना बनाकर शिव मंदिर में आती और मंदिर से पैसे चुराती। बुढ़िया एक ही दिन में 3-3, 4 मंदिर में दर्शन का बहाना बनाकर आने लगी। जब उसके बेटा बहू को पता चला कि उनकी माँ मंदिर में दर्शन करने के लिए जाती है, तो उन्हें बहुत खुशी हुई कि अच्छा हुआ कि माँ मंदिर जाती है, माँ का बुढ़ापा सुधर जाएगा। लेकिन बेटा बहू को क्या मालूम था कि उनकी माँ मंदिर में पैसे चुराने के लिए जाती है। तब एक दिन जब बुढ़िया माई शिव मंदिर से पैसा उठाने लगी तो पंडितानी ने देख लिया, लेकिन पंडितानी ने उसे कुछ नहीं कहा। बुढ़िया के जाने के बाद पंडितानी ने यह बात अपने पति को बताई। पंडित जी अपनी पत्नी से बोले कि भगवान, क्या मालूम बुढ़िया की जरूरत हमसे ज़्यादा हो, शायद दुखी होगी, उसे पैसों की जरूरत होगी। उनकी बातों को नगर के कुछ लोगों ने सुन लिया। उन्होंने उनसे पूछा कि कौन सी बुढ़िया है जो मंदिर के पैसे चोरी करती है। लेकिन पंडित जी ने कहा कि अरे भाई, कोई बात नहीं, जाने दीजिए, इस बात को नगर में किसी से मत कहना। इस तरह बात आई गई हो गई। बुढ़िया उसी तरह मंदिर में आती और पैसे चुराती। इस तरह कई बरस बीत गए। तब एक बार की बात है, बुढ़िया का अंत समय आया। वह बीमार पड़ गई और उसने बिस्तर ही पकड़ लिया। डॉक्टर, वैद्य, नीम, हकीम को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नजर नहीं आया। सभी ने एक ही बात कही कि बुढ़िया माई का अंत समय आ गया है, इसकी सेवा करो, बुढ़िया को खुश रखो। इस तरह करते करते बुढ़िया का खाना पानी बंद हो गया। इस तरह समय बीतने लगा। वह बिस्तर पर पड़ी पड़ी ही सोच आधी करने लगी। बुढ़िया के बेटी, जवाई, दोयते दोयती सब मिलने आने लगे। बुढ़िया के सभी रिश्तेदार बुढ़िया से मिलने के लिए आने लगे कि शायद बुढ़िया की आत्मा किसी में फंसी हो और बुढ़िया शांति से मर सके। किसी ने कहा कि बुढ़िया के हाथ से दान करवाओ, गाय को हरा चारा डलवाओ, गरीबों को अन्न वस्त्र रुपया दान करो, चिड़ी कबूतरों को दाना पानी डलवाओ। बेटा बहू ने वे सब किया जो जो लोगों ने कहा, लेकिन बुढ़िया मर ही नहीं रही थी। बुढ़िया बहुत दुख उठा रही थी। अब तो बेटा बहू भी अपनी माँ की सेवा करते करते थक गए। इस तरह 1 साल निकल गया। तब गांव के सरपंच ने बेटा बहू से कहा कि आप अपनी माँ को किसी ज्ञानित पंडित से बुलवा कर के पूछो कि तुम्हारी माँ की जान किसमें अटक रही है। तब बेटा बहू ने एक ज्ञानी महात्मा को बुलवाया और अपनी माँ के बारे में पूछा। तो पंडित जी ने कहा कि
कि कल एकादशी है। आप दोनों अपनी माँ के लिए एकादशी का व्रत कीजिए और उस एकादशी के व्रत का फल आप अपनी माँ को सौंप दीजिए, शायद उससे तुम्हारी माँ को सद्गति प्राप्त हो। तब बुढ़िया के बेटा बहू ने एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को हाथ में जल लेकर उसका फल अपनी माँ को अर्पित कर दिया, लेकिन फिर भी बुढ़िया के प्राण निकल ही नहीं रहे थे। बुढ़िया बहुत दुख उठा रही थी। तब आस पड़ोस के लोगों ने कहा कि बुढ़िया का जीव किसी चीज में अटक रहा है, आप अपने दूर के नजदीक के सभी रिश्तेदारों को बुलवाओ और बुढ़िया से मिलवा दो। तब बेटा बहू ने ऐसा ही किया, सभी रिश्तेदारों को बुलवाया और अपनी माँ से मिलवा दिया, लेकिन बुढ़िया की आंखें घर के दरवाजे पर ऐसे टकटकी लगाई थी जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। तब एक रात्रि को भगवान शंकर ने पंडित शिवपाल को स्वप्न में दर्शन देकर के कहा कि अरे पंडित सो रहा है या जाग रहा है। तब पंडित शिवपाल ने स्वप्न में ही कहा कि भगवान, न जाग रहा हूँ न सो रहा हूँ। हे ईश्वर, मुझसे या मेरे परिवार से आपकी पूजा सेवा में कोई गलती हो गई हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। तब शंकर भगवान बोले कि अरे पंडित, तेरी पूजा भाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। पंडित, तेरे लिए मैं एक काम सौंप रहा हूँ। तेरे ही नगर की एक बुढ़िया है, उसके प्राण अटक रहे हैं। वो मेरे चरणामत का इंतजार कर रही है। उसने पूरी उम्र मेरे शिवालय में से रुपयों की चोरी करी थी, वो उसी की सजा भुगत रही है। तू सुबह तड़के होते ही मेरे चरणामृत को लेकर उस बुढ़िया के घर जाना और चरणामृत उसे पिला देना और उसके कान में कहना कि अरे बुढ़िया, तेरे जीवन के सभी पाप तेरे बेटा बहू के द्वारा की गई एकादशी के व्रत से धुल गए हैं। उन दोनों ने अपने एकादशी के व्रत का फल तुझे सौंप दिया है। तू बेफिक्र हो जा और ये शिव चरणामृत को गटक ले। भगवान शंकर ने ही मुझे ये चरणामृत लेकर भेजा है। ऐसा कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। सुबह तड़के ही पंडित शिवपाल की आंखें खुली तो उसे अपने स्वप्न वाली बात याद आई और पंडित शिवपाल समझ गया कि भगवान शंकर कौन सी बुढ़िया की बात कर रहे थे। पंडित समझ गया कि वही बुढ़िया जो रोज मंदिर में रुपए पैसे चोरी करती थी। तब पंडित जी स्नान आदि करके भगवान शिव के चरणामृत को लेकर बुढ़िया के घर पहुंच गए। उस रात्रि को बुढ़िया की हालत बहुत खराब थी। घर वाले पूरी रात उसकी खाट के पास ही बैठे हुए थे। जैसे ही पंडित जी ने दरवाजे पर आवाज लगाई तभी चमत्कार हुआ। बुढ़िया की आंखों में चमक आ गई, बुढ़िया की आंखें टमटमाने लगी। तब तक पंडित जी भी बुढ़िया के पास आ गए। पंडित जी ने शिव चरणामृत बुढ़िया के मुंह में डाला और पंडित जी ने बुढ़िया के कान में वो सारी बातें कही जो भगवान शंकर ने कही थी। तब पंडित जी ने बुढ़िया के कान में कहा कि अरे बुढ़िया, तू बेफिक्र हो जा। तेरे बेटा बहू ने एकादशी का व्रत करके उसका फल तुझे सौंप दिया है, जिससे तेरे सभी पाप धुल गए हैं। मुझे भगवान शंकर ने ही शिव चरणामृत देकर भेजा है। तू चरणामृत को गटक ले और तुझे मरने के बाद शिवलोक का धाम मिलेगा। ऐसा बोलते ही बुढ़िया ने चरणामृत गटक लिया। चरणामृत गटकने की आवाज वहां बैठे सभी लोगों ने सुनी। उसी क्षण बुढ़िया का चेहरा एक ओर लुढ़क गया। बुढ़िया के प्राण पखेरु उड़ गए और उसके मुख से शिव शिव ओम नमः शिवाय का नाम निकला। इस तरह बुढ़िया को अंत समय में गति मिल गई। सभी लोगों ने उसकी अंतिम यात्रा ढोल बाजों से निकाली। इसलिए मनुष्य को मंदिर में चढ़ाए गए रुपये पैसे चोरी नहीं करने चाहिए, नहीं तो अंत वैसा ही होता है जैसे बुढ़िया के साथ हुआ। भगवान शंकर ने बुढ़िया का तो अंत सुधार दिया, लेकिन शायद हम लोगों का अंत न सुधरे। इस कथा को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने धर्म का पालन करते हुए विष्णु भगवान की आराधना करनी चाहिए। जो पुरुष दूसरों की निंदा, चुगली, मिथ्या भाषण नहीं करता तथा ऐसा वचन भी नहीं बोलता जिससे कि दूसरों को दुख हो, वह निश्चय ही भगवान केशव को अधिक प्रिय होता है। जो पुरुष दूसरों की स्त्री, धन और हिंसा में रुचि नहीं करता
उससे सर्वदा भगवान केशव संतुष्ट रहते हैं। जो मनुष्य किसी प्राणी अथवा अन्य देहधारियों को पीड़ित और कष्ट नहीं पहुंचाता, भगवान उससे संतुष्ट रहते हैं। जो पुरुष देवता, ब्राह्मण और गुरुजनों की सेवा में सदा तत्पर रहते हैं, ऐसे पुरुषों से गोविंद सदा प्रसन्न रहते हैं। जो व्यक्ति स्वयं अपने और अपने पुत्रों के समान ही समस्त प्राणियों में हित चिंतक होता है, वह सुगमता से श्री हरि को प्रसन्न कर लेता है। जिसका चित्त रागा आदि दोष से दूषित नहीं है, उस विशुद्ध चित्त पुरुष से भगवान विष्णु सदा संतुष्ट रहते हैं। शास्त्रों में जो वर्ण आश्रम धर्म कहे गए हैं, उनका ही आचरण करके पुरुष विष्णु की आराधना कर सकता है और किसी प्रकार से नहीं कर सकता। विष्णु भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के धर्म को तुम एकाग्र चित्त होकर के सुनो। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि दान दे, यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करे, स्वाध्यायशील हो, नित्य स्नान तर्पण करे, अग्न्याधान आदि कर्म करता रहे। ब्राह्मण को उचित है कि व्रती के लिए दूसरों से यज्ञ करावे, औरों को पढ़ावे और न्याय उपार्जित शुद्ध धन से न्याय अनुकूल द्रव्य संग्रह करे। ब्राह्मण को कभी किसी का अहित नहीं करना चाहिए, सर्वदा समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहना चाहिए। संपूर्ण प्राणियों में मैत्री रखना ही ब्राह्मण का परम धर्म है। पत्थर में और पराये रत्न में ब्राह्मण को समान बुद्धि रखनी चाहिए। पत्नी के विषय में ऋतुगामी होना ही ब्राह्मण के लिए प्रशंसनीय कर्म है और क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वह ब्राह्मणों को यथेष्ट दान दे, विविध यज्ञों का अनुष्ठान करे, अध्ययन करे, शस्त्र धारण करना, पृथ्वी की रक्षा करना, यह क्षत्रिय का दायित्व है। पृथ्वी पालन से ही राजा लोग कृतकृत्य हो जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी में होने वाले यज्ञ आदि कर्मों का अंश राजा को मिलता है। जो राजा अपने वर्ण धर्म को स्थिर रखता है, वह दुष्टों को दंड देने, साधुजनों का पालन करने से अपने अभिष्ट लोकों को प्राप्त कर लेता है। और शूद्र का कर्तव्य है दी जातियों की प्रयोजन सिद्धि के लिए कर्म करे, उसी से अपना पालन पोषण करें। वस्तुओं के लेने और बेचने अथवा कारीगरी के कामों से निर्वाह करे। अति नम्रता, शौच, निष्कपट, स्वामी सेवा, मंत्रहीन यज्ञ, ऐस्तेय, सत्संग और ब्राह्मण की रक्षा करना, ये शूद्र के प्रधान कर्म हैं। शूद्र को भी उचित है कि दान दे, बलि, वैश्वदेव अथवा नमस्कार आदि अल्प यज्ञों का अनुष्ठान करे, पितृ श्राद्ध आदि कर्म करे, अपने आश्रित कुटुंबियों के भरण पोषण के लिए सकल वर्णों से द्रव्य संग्रह करे, ऋतुकाल में अपनी ही स्त्री से प्रसंग करें। इसके अतिरिक्त समस्त प्राणियों पर दया, सहनशीलता, अमानिता, सत्य, शौच, अधिक परिश्रम न करना, मंगलाचरण, प्रियवादिता, मैत्री, निष्कामता, अकृपणता और किसी के दोष न देखना, ये समस्त वर्णों के सामान्य गुण हैं। इस अध्याय में हम विष्णु पुराण का गृहस्थ संबंधी सदाचार का वर्णन सुनेंगे। आइए अब हम इस महात्म्य में विष्णु पुराण का गृहस्थ संबंधी सदाचार का वर्णन सुनते हैं। गृहस्थ मनुष्य अगर सदाचार का आचरण करता है तो उसे इहलोक और परलोक दोनों जगह वह पतित नहीं होता। सत शब्द का अर्थ है साधु। साधु वही है जो दोष रहित हो। उस साधु पुरुष का जो आचरण होता है उसी को सदाचार कहते हैं। इस सदाचार के वक्ता कर्ता सप्त ऋषिगण, मनु और प्रजापति हैं। बुद्धिमान पुरुष स्वस्थ चित्त से ब्रह्ममुहूर्त में उठकर अपने धर्म और धर्म विरोधी अर्थ का चिंतन करते हैं, जिससे कि धर्म और अर्थ की क्षति न हो। ऐसे काम का भी चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार दृष्ट और अदृष्ट अनिष्ट की निवृत्ति के लिए धर्म, अर्थ और काम, इस त्रिवर्ग के प्रति समान भाव रखना चाहिए। धर्म विरुद्ध अर्थ और काम दोनों का त्याग कर देना चाहिए। ऐसे धर्म का भी आचरण न करें जो उत्तर काल में दुखमय अथवा समाज विरोध हो। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, वह अपने पाप दे जाता है और शुभ कर्मों को ले जाता है। धाता, प्रजापति, इंद्र, अग्नि, वसुगण और अर्यमा, ये समस्त देवगण अतिथि में प्रविष्ट होकर अन्न का भोजन करते हैं। अतः मनुष्य को अतिथि पूजा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। जो पुरुष अतिथि के बिना भोजन करता है, वह तो केवल पाप का ही भोग करता है। गृहस्थ पुरुष पितृगृह में रहने वाली विवाहित कन्या, दुखी और गर्भिणी स्त्री, वृद्ध और बालकों को अन्न से भोजन करा के अंत में सम भोजन करना चाहिए।
इन सबको भोजन कराए बिना जो सम भोजन कर लेता है वह पाप में भोजन कहलाता है और अंत में मरकर वह नरक के दुखों को भोगता है। जो व्यक्ति स्नान किए बिना भोजन करता है वह मल भक्षण करा हुआ माना जाता है, जब किए बिना भोजन करने वाला रक्त और पुए पान करने वाला कहलाता है। संस्कारहीन अन्न खाने वाला मूत्र पान करता है। जो बालक वृद्ध आदि से पहले आहार करता है वह विष्टाहारी है। इसी प्रकार बिना होम किए भोजन करने वाला भी कीड़ों को खाने वाला कहलाता है। गृहस्थ को जिस प्रकार भोजन करना चाहिए, जिस प्रकार भोजन करने से पुरुष को पाप बंधन नहीं होता, यह लोक में अत्यंत आरोग्य, बल, बुद्धि की प्राप्ति और अरिष्टों की शांति होती है और जो शत्रु पक्ष का हास करने वाली होती है। गृहस्थ को चाहिए कि स्नान करने के बाद यथाविधि देव, ऋषि, पितृगणों का तर्पण करके हाथ में उत्तम रत्न धारण करके पवित्रता पूर्वक भोजन करें। जब तथा अग्निहोत्र के अनंतर शुद्ध वस्त्र धारण कर अतिथि, ब्राह्मण, गुरुजन और अपने आश्रितों को भोजन कराकर सुंदर सुगंध युक्त उत्तम पुष्प माला तथा एक ही वस्त्र धारण किए हाथ, पांव और मुंह धोकर प्रीति पूर्वक भोजन करें। भोजन के समय न इधर उधर देखें, न बातचीत करें। मनुष्य को चाहिए उत्तर की ओर मुख करके स्वस्थ चित्त से भोजन ग्रहण करे। जो अन्न दुराचारी व्यक्ति का लाया हुआ हो उसका अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। गृहस्थ पुरुष को अपने भोजन में कुछ अंश अपने शिष्य तथा भूखे प्यासों को देकर बाद में भोजन करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि परोसे हुए भोजन का अग्रभाग अग्नि को देकर भोजन करे। भोजन एकाग्र चित्त होकर करना चाहिए। प्रथम मधुरस, फिर लवण, अम्ल रस तथा अंत में कटु और तीखे पदार्थों को खाए। जो पुरुष पहले द्रव पदार्थों को, बीच में कठिन वस्तुओं को और अंत में द्रव पदार्थों को खाता है वह कभी बल तथा आरोग्य से हीन नहीं होता। इस प्रकार वाणी का संयम करके अनिषिद्ध अन्न भोजन करें। अन्न की निंदा न करें। प्रथम 5 ग्रास अत्यंत मौन होकर ग्रहण करें। उनसे पंच प्राणों की प्राप्ति होती है। भोजन के अनंतर भली प्रकार आचमन करें। फिर पूर्व की और उत्तर की ओर मुख करके हाथों को उनके मूल देश तक धोकर विधि पूर्वक आचमन करें। स्वस्थ और शांत चित्त से आसन पर बैठकर अपने इष्ट देवों का चिंतन करें और बोले कि मेरे शरीर के पार्थिव धातुओं को यह अन्न मुझे पुष्ट करे, मुझे सुख प्राप्त करे। यह अन्न मेरे शरीरस्थ पृथ्वी, जल, अग्नि, आयु का बल बढ़ाने वाला हो। इन चारों तत्वों के रूप में परिणित हो। यह अन्न ही मुझे निरंतर सुख देने वाला हो। यह अन्न मेरे प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान की पुष्टि करे तथा मुझे भी निर्बाध सुख की प्राप्ति देवे। मेरे खाए हुए संपूर्ण अन्न का अगस्ती नामक अग्नि बड़वानल परिपाक करे। मुझे उसके परिणाम में होने वाला सुख प्रदान करे। उससे मेरे शरीर को आरोग्यता प्राप्त हो। देह और इंद्रियों के अधिष्ठाता एकमात्र भगवान विष्णु ही प्रदान है। इस सत्य के बल से मेरा खाया हुआ समस्त अन्न परिपक्व होकर मुझे आरोग्यता प्रदान करे। भोजन करने वाला, भोज्य अन्न और उसका परिपाक ये सब विष्णु ही है। इस सत्य भावना के बल से मेरा खाया हुआ अन्न पच जाए। ऐसा कहकर अपने उदर पर हाथ फेरे और सावधान होकर अधिक श्रम उत्पन्न न करने वाले कार्यों में लग जावें। दिन के समय अतिथि के लौट जाने से जितना पाप लगता है उससे 8 गुना पाप सूर्यास्त के समय लौटने से लगता है। अतः सूर्यास्त के समय आए हुए अतिथि का गृहस्थ पुरुष अपनी सामर्थ्य के अनुसार आदर सत्कार करे, क्योंकि उसका पूजन करने से समस्त देवताओं के पूजन करने जितना फल मिल जाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपनी शक्ति के अनुसार उसे भोजन के लिए अन्न, शाक और जल देकर और सोने के लिए मुलायमदार शैया देवे और उसका आतिथ्य सत्कार करें। चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा और सूर्य की संक्रांति ये सब पर्व दिन हैं। इन पर्व दिनों में तेल, स्त्री तथा मांस का भोग करने वाला पुरुष मरने पर विष्ठा और मूत्र से भरे नरक में दुख भोगता है। संयमी और बुद्धिमान पुरुषों को इन समस्त पर्व दिनों में सछात्र, वस्त्रावलोकन, देवोपासना, यज्ञ अनुष्ठान, ध्यान, जप तप में लगे रहना चाहिए। गृहस्थ पुरुष को नित्य प्रति देवता, गो, ब्राह्मण, सिद्धगण, वयोवृद्ध, आचार्य की पूजा करनी चाहिए। दोनों समय संध्या वंदन
तथा अग्निहोत्र आदि कर्म करने चाहिए। गृहस्थ पुरुष सदा ही संयम पूर्वक रहकर बिना कहीं से कटे हुए 2 वस्त्र, उत्तम औषधियां और गारुड़ रत्न धारण करें। वह केशों को स्वच्छ और चिकना रखें। सर्वदा सुगंध युक्त सुंदर वेश और मनोहर श्वेत पुष्प धारण करें। किसी का थोड़ा सा भी धन हरण न करें। थोड़ा सा भी अप्रिय बात न बोले। जो मिथ्या हो ऐसा प्रिय वचन भी कभी न बोले। न कभी दूसरों के दिल को ठेस पहुंचावे। दूसरों की स्त्री दूसरों के साथ वेर करने से कभी रुचि न करें। निंदित सवारी में कभी न चढ़े। नदी तीर की छाया पर कभी आश्रय न ले। बुद्धिमान पुरुष लोक विदिष्ट पतित उन्मत्त तथा जिसके बहुत से शत्रु हों ऐसे पर पीड़क पुरुषों के साथ तथा कुल्टा के स्वामी, क्षुद्र, मिथ्यावादी, व्ययशील, निंदापरायण और दुष्ट पुरुषों के साथ कभी मित्रता न करें। जल प्रवाह वेग में सामने पड़कर स्नान न करे। जलते हुए घर में प्रवेश न करे। वृक्ष की चोटी पर न चढ़े। दांतों को परस्पर न घिसे। नाक को न रोदे और मुख को बंद किए हुए जमाई न ले। न बंद मुख से खांसे या श्वास छोड़े। बुद्धिमान पुरुष जोर से न हंसे न बोले तथा नखों को न चबावे। तिनका न तोड़े, पृथ्वी पर भी न लिखें। विचक्षण पुरुष मूछ और ढाडी के बालों को न चबावे। पत्थर के 2 टुकड़ों को आपस में न रगड़े। अपवित्र एवं निंदित नक्षत्रों को न देखें। नग्न पर स्त्री को उदय और अस्त होते हुए सूर्य को न देखें। शव और शव गंध से घृणा न करें क्योंकि शव गंध सोम का अंश है। चौराहा, चैत्य वृक्ष, शमशान, उपवन, दुष्टा स्त्री की समीपता, इन सब का रात्रि के समय सर्वदा त्याग करें। बुद्धिमान पुरुष अपने पूजनीय देवता ब्राह्मण तेजोमय पदार्थों की छाया को कभी न लांगे तथा शून्य वनखंडी और शून्य घर में कभी अकेला न रहे। केश, अस्थि, कंटक, अपवित्र वस्तु, बलि, भस्म, तुष और स्नान के कारण भीगी हुई पृथ्वी का दूर ही से त्याग कर देवें। प्राज्ञ पुरुष को चाहिए कि अनार्य व्यक्ति का संग न करे। कुटिल पुरुष में आसक्त न हो। सर्प के पास न जावे। जाग होने पर अधिक देर तक लेटे न रहे। बुद्धिमान पुरुष जागने, सोने और स्नान करने, बैठने, शय्या सेवन करने, व्यायाम करने में अधिक समय न लगावे। प्राज्ञ पुरुष दांत और सींग वाले पशुओं को, ओस को और सामने की वायु और धूप का सर्वदा परित्याग करे। नग्न होकर स्नान न करें। शयन न करें। आचमन न करें। केश खोलकर आचमन और देव पूजन न करें। होम और देवार्चन आदि क्रियाओं में, आचमन में, पुण्य वाचन में और जप में एक वस्त्र धारण करके प्रवृत्त न हो। संशयशील व्यक्तियों के साथ कभी न रहें। सदाचारी पुरुषों का तो आधा क्षण भी संग रहना प्रशंसनीय होता है। बुद्धिमान पुरुष उत्तम और अधम व्यक्तियों से विरोध न करें। विवाह और विवाद सदा समान व्यक्तियों में करें। प्राज्ञ पुरुष कलह न बढ़ावें। व्यर्थ का वेर भी त्याग दें। थोड़ी सी हानि सह लें किंतु वेर से कुछ लाभ नहीं होता। स्नान करने के बाद स्नान से भीगी हुई धोती अथवा हाथों से शरीर को न पोंछे तथा खड़े खड़े केशों को न झाड़े, न आचमन करें। पैर के ऊपर पैर न रखे। गुरुजनों के सामने पैर न फैलावे। धृष्टता पूर्वक उनके सामने कभी उच्च आसन पर न बैठे। देवालय, चौराहा, मांगलिक द्रव्य और पूज्य व्यक्ति, इन सबको बाईं ओर रख कर न निकले और न इनके विपरीत वस्तुओं को दाईं ओर रख कर जावें। चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, जल, वायु और पूज्य व्यक्तियों के सम्मुख पंडित पुरुष मलमूत्र का त्याग न करें, न ही थूके। खड़े खड़े मार्ग में मलमूत्र का त्याग न करें। भोजन, देव पूजा, मांगलिक कार्य, जप, होम के समय तथा महापुरुषों के सामने थूकना और छींकना उचित नहीं। बुद्धिमान पुरुष स्त्रियों का अपमान न करे, उनका विश्वास करें और उनसे ईर्ष्या और तिरस्कार भी न करें। सदाचार परायण प्राज्ञ पुरुष मांगलिक द्रव्य, पुष्प, रत्न, घृत और पूज्य व्यक्तियों का अभिवादन किए बिना कभी अपने घर से न निकलें। चौराहों को नमस्कार करें। यथा समय अग्निहोत्र करें। दीन दुखियों का उद्धार करें और साधु संतों का संगत करें। जो पुरुष देवता और ऋषियों की पूजा करते हैं, पितृगण को पिंडों तक देते हैं, अतिथि का सत्कार करते हैं, वह पुण्य लोक को जाते हैं। जो व्यक्ति जितेंद्रिय होकर समय अनुसार हित, मित और प्रिय भाषण करते हैं, वह आनंद के हेतु के
अक्षयलोक को पाते हैं। बुद्धिमान, लज्जावान, क्षमाशील, आस्तिक, विनय पुरुष, विद्वान, कुलीन पुरुषों के योग्य उत्तम लोकों में जाते हैं। अकाल मेघ गर्जन के समय, पर्व दिनों पर, ऐशोच काल में, चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय बुद्धिमान पुरुष अध्ययन न करें। जो व्यक्ति क्रोध को शांत करता है वह सबका बंधु है, भयभीत को सांत्वना देने वाला और साधु स्वभाव वाला है। उसके घर हमेशा स्वर्ग का वास होता है। जिसे शरीर रक्षा की इच्छा हो वह पुरुष वर्षा और धूप में छाता लेकर निकले, रात्रि के समय और वन में दंड लेकर जाए। जहाँ कहीं भी जाना हो सर्वदा जूते पहन करके जाए। बुद्धिमान पुरुष को ऊपर की ओर, इधर उधर तथा दूर के पदार्थों को देखते हुए नहीं चलना चाहिए, केवल 4 हाथ पृथ्वी को देखना चाहिए। जो जितेंद्रिय दोष के समस्त हेतुओं को त्याग देता है उसके धर्म, अर्थ और काम की थोड़ी सी भी हानि नहीं होती। जो विद्या, विनय संपन्न, सदाचारी, प्राज्ञ पुरुष पापी के प्रति पाप में व्यवहार नहीं करता, कुटिल पुरुषों से प्रिय भाषण करता है, जिसका अंतःकरण मैत्री से द्रवीभूत रहता है, मुक्ति उसकी मुट्ठी में रहती है। जो वीतराग महापुरुष कभी काम, क्रोध, लोभ के वशीभूत नहीं होता, सर्वदा सदाचार में रहता है, उनके प्रभाव से ही यह पृथ्वी टिकी हुई है। अतः प्राज्ञ पुरुष को वही सत्य कहना चाहिए जो दूसरों की प्रसन्नता का कारण हो। यदि किसी सत्य वाक्य के कहने से दूसरों को दुख होता है तो मौन रहना चाहिए। यदि प्रिय वाक्य को अहितकर समझे तो उसे न कहें। उस अवस्था में तो हितकर वाक्य ही कहना चाहिए, भले ही वह अत्यंत अप्रिय क्यों न हो। जो कार्य इहलोक और परलोक में प्राणियों के हित का साधक हो, बुद्धिमान पुरुष को मन, वचन, कर्म से उसी का आचरण करना चाहिए। इस तरह आज हमने विष्णु पुराण का गृहस्थ संबंधी सदाचार का वर्णन सुना। आशा करती हूँ आपको यह महात्म्य जरूर पसंद आएगा। इस महात्म्य को सुनने का फल सबको मिले। महात्म्य कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने मार्गशीर्ष मास का 21वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाले महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।